क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति सोई हुई है जो ब्रह्मांड को हिला सकती है? और क्या हो अगर मैं कहूं कि उस शक्ति को जगाने की गुप्त कुंजी एक प्राचीन ग्रंथ में लिखी है जो आपको काल और मृत्यु के चक्र से भी मुक्त कर सकती है। आज हम सीधे उस स्रोत से ज्ञान प्राप्त करेंगे जहां स्वयं महादेव ने अपनी प्रिय पार्वती को योग्य हो गुह्य रहस्य बताए जो साधकों की पीढ़ियों से छिपे रहे। ये है शिव संहिता, योग का एक ऐसा महासागर जिसमें ज्ञान, दर्शन और साधना की अनमोल मणियां छिपी हैं। शिव संहिता केवल आसनों का संग्रह नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। ये ग्रंथ सीधे भगवान शिव और पार्वती के बीच हुए संवाद पर आधारित है। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि ये योग को केवल सन्यासियों के लिए नहीं बल्कि गृहस्थों के लिए भी उतना ही सुलभ बताता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने शरीर को ही एक ब्रह्मांड समझ सकते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी मेरू पर्वत है और हमारे भीतर बहने वाली नाड़ियां पवित्र नदियां हैं। ग्रंथ में 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन है, जिनमें से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सबसे प्रमुख है। ईड़ा चंद्र नाड़ी है जो शरीर को शीतलता देती है और पिंगला सूर्य नाड़ी है जो ऊर्जा और ताप का संचार करती है। जब इन दोनों नाड़ियों में प्राण का प्रवाह संतुलित होता है तब सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है और कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कल्पना कीजिए एक दिव्य सर्पिणी की जो आपके मूलाधार में 3.5 फेरे लगाकर सोई हुई है। यही कुंडलिनी शक्ति है। जब ये जागृत होती है तो ये सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर उठती है, एक एक चक्र को भेदती हुई, ठीक वैसे ही जैसे एक बिजली का कौंद अंधेरे को चीर देती है और अंत में सहस्रार में अपने शिव से मिलकर परमानंद में विलीन हो जाती है। हजारों आसनों के बीच शिव संहिता केवल 4 को ही सिंहासन प्रदान करती है: सिद्धासन, पद्मासन, पश्चिमोत्तानासन और स्वस्तिकासन। क्यों? क्योंकि इसका लक्ष्य शरीर को थकाना नहीं बल्कि उसे एक अचल मंदिर बनाना है जिसमें आप प्राण और चेतना की सर्वोच्च शक्तियों को प्रतिष्ठित कर सके। इसमें 10 शक्तिशाली मुद्राओं का वर्णन है, जैसे महामुद्रा, खीचरी मुद्रा और वज्रोली मुद्रा, जिनके अभ्यास से साधक न केवल रोगों से मुक्त होता है बल्कि सिद्धियां भी प्राप्त कर सकता है। शिव संहिता का सार यह है कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि आत्मज्ञान का मार्ग है। ये हमें सिखाता है कि असली मुक्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर की यात्रा करने में है। तो अगर आप भी अपने भीतर की इस अद्भुत शक्ति को जगाना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा पर चलिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी जानकारी चूक ना जाए। याद रखिए, शिव संहिता का मार्ग शरीर से शुरू होकर आत्मा तक जाता है। ये अद्वैत वेदांत के ज्ञान और तंत्र की शक्ति को मिलाकर हमें सिखाता है कि हम केवल इस दुनिया के यात्री नहीं बल्कि अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए एक योगी हैं। ऊर्जा और चेतना के इस संगम पर मैं आपसे विदा लेती हूँ। आशा है आप अपने भीतर के शिव को पहचानेंगे और योग के इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।